जय जोहार। आप मन देखा तो TV24 में मोर भाखा मोर खबर। अब चलो बर्थन बड़का खबर की ओर। बलरामपुर जिला ले एक चिता के खबर सामने आते जहां तातापानी बस स्टैंड ले लुरगुठा बस्ती जाए वाले PMJSY सड़क के हालात खराब हो गए हवे। गांव के मन के कहना है कि एक स्थानीय परिवार सड़क ऊपर पानी बहावत है, जेन ले पक्की सड़क लगातार कटत जावत है। पानी निकासी बर सड़क में पहली दे 2 ठन पुलिया बने हवे, फिर पुलिया तहर जाए वाले रद्दा में बंद कर दे गे हवे। प्रधानमंत्री सड़क है, ये 4 गांव को जुड़ता है और इस रोड में जो कि डबल पुलिया यहाँ बना हुआ है, लेकिन बगल का ये जो है रामजी सुखन, ये क्या है कि एनी टाइम पुलिया का इधर बांध देते हैं और रोड से पानी चलाते हैं, जिस कारण से पूरा रोड बहा गया है। और कोई गांव वाले अगर बोलते हैं तो ये लड़ाई झगड़ा करते हैं। और पूरा ये खेती आप देख सकते हैं, थोड़ा कैमरा को इधर घुमा देंगे तो पूरा खेत में रोड में धान रोपा लगाए हुए हैं और पानी एनी टाइम आपका इस रास्ते से चलाते हैं। गांव का लुरगुठा और राजबंधा और दामोदरपुर के गांव और अंदर में बहुत बड़ा एक स्कूल है इंग्लिश मीडियम का। यहाँ पे बच्चे रोज़ कम से कम 8-10 स्कूल बस पार होते हैं, लेकिन यहाँ से बहुत बच्ची लोग हाई स्कूल तातापानी में जाते हैं तो उनको आने जाने के दिक्कत होते हैं। कांकेर जिला के मरकाटोला गांव में भालू के हमला ले 2 जन के मौत के बाद ग्रामीण मन भारी नाराजगी है। घटना के 2 दिन बाद गांव के स्कूल के पास ग्रामीण मन धरना में बैठ गए हवे। वन्य प्राणी मन ले सुरक्षा समेत 5 सूत्रीय मांगला लेके ग्रामीण मन आंदोलन करत हवे और ग्रामीण मन के कहना है कि गांव में वन्य प्राणी के खतरा लगातार बने रही थे, फिर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं हुए। ग्रामीण मन प्रशासन ले तत्काल सुरक्षा व्यवस्था करे और अपन मांग में पूरा करे बर जो है बैठे है धरना में। छत्तीसगढ़ में अगला 2 दिन भारी वर्षा के आसार बताए गए हवे। मौसम विभाग के मुताबिक रायपुर संभाग, दुर्ग संभाग समेत महासमुंद जिला में भारी वर्षा हो सकती। राजधानी रायपुर में घलो आज गरज चमक के संग पानी गिरई के संभावना हवे। वही उत्तरी छत्तीसगढ़ में भारी वर्षा के आसार ला देखत मौसम विभाग अलर्ट जारी करे हवे। मौसम के बदलते में किसान मन ला राहत के उम्मीद घलो हवे, फिर कुछ इलाका में जल भराव की स्थिति बन सकती। रायपुर पुलिस 1 करोड़ 13 लाख रुपया के निवेश ठगी के मामला के खुलासा करत हुए अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 महिला आरोपी ला नागपुर से गिरफ्तार करे हवे। पुलिस के मुताबिक आरोपी मन एक उद्योगपति ला करोड़ों रुपया के निवेश करा के फायदा दिलाए के झांसा दे के कथित वॉश एंड वॉश यानी कि ब्लैक मनी स्कैम के जरिए कम से कम 1 करोड़ 13 लाख रुपया के ठगी करे हवे। पुलिस के दावा है कि ये गिरोह कई राज्य में सक्रिय हवे और अब तक करोड़ों रुपया के ठगी ला अंजाम दे चुके हवे। फिलहाल पुलिस गिरोह के बाकी सदस्य मन के तलाश में जुटे हवे। 1 करोड़ 13 लाख की निवेश ठगी, 2 महिला आरोपी गिरफ्तार। नागपुर से हुई गिरफ्तारी, अंतर्राज्यीय गिरोह का खुलासा। रायपुर पुलिस ने 1 करोड़ 13 लाख रुपए की निवेश धोखाधड़ी का खुलासा करते हुए 2 अंतर्राज्यीय महिला आरोपियों को नागपुर से गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने एक उद्योगपति को 45 करोड़ रुपए का निवेश दिलाने का झांसा दिया और अलग अलग बहानों से 1 करोड़ 13 लाख रुपए ठग लिए। जांच में सामने आया कि आरोपी खुद को प्रभावशाली लोगों और विदेशी निवेशकों से जुड़ा बताते थे। पीड़ित को चेन्नई और नागपुर बुलाया गया, जहां नकली केमिकल और कथित विदेशी तकनीकी के जरिए काले नोटों को असली नोटों में बदलने का प्रदर्शन किया गया। फर्जी विदेशी तकनीक का झांसा, काले नोट को असली नोट बनाने का दावा, नकली केमिकल का डेमो, वॉश एंड वॉश स्कैम। एक धोखाधड़ी का मामला सामने आया था, जिसमें प्रार्थी उमेश कुमार सिन्हा के द्वारा फरवरी 2024 से लेके उसके एक रिन्यूएबल एनर्जी का एक फर्म स्टार्ट करना चाह रहा था, जिसके लिए उसको लगभग 45 करोड़ का इन्वेस्टमेंट चाहिए था।
तो उसके लिए वो लोकल में अपना रायपुर में राकेश कौशिक के माध्यम से कुछ इन्वेस्टर्स लोगों को मिला था, जिनका नाम है दीपक सिंह, अभिषेक सिंह, योगी और अन्य लोगों से मिला था। वो लोग इन्वेस्टर्स के तौर पे इनसे मिले थे अपना प्रार्थी से, और बोले कि आप अगर 10,000 का कैश देंगे तो उसको डबल करेंगे। हमारे पास कुछ ऐसे लिक्विड्स और ये मशीन है जो ब्लैक नोट्स को, ब्लैक काला नोट को वो ओरिजिनल इंडियन करेंसी में बदल देगा। तो उसको वो डेमो देने के लिए अपना प्रार्थी को नागपुर और चेन्नई भी बुलाए थे। तो कुछ हाई एंड केमिकल्स और इसमें वो ओरिजिनल नोट और एक काला नोट सेम सिमिलर साइज का एक ब्लैक पेपर को डाल के वो उसको उसमें केमिकल में डुबा के ओरिजिनल नोट करके दिखाते थे। तो प्रार्थी उमेश जो है उसके जासर में फंस गए और उनको ऐसे भरोसा दिलाया गया कि उनके पास फॉरेन से परमिशन है और इंडियन गवर्नमेंट से भी परमिशन है ऐसे ब्लैक पेपर को ओरिजिनल नोट में कन्वर्ट करने का। तो उसी में उस जासर में फंस गए और टोटल अलग अलग ट्रांजैक्शंस में उन लोगों को 1,13,00,000 रुपीस कैश उसने दिया। और धीरे धीरे उसको पता चला कि ये जो है पूरा फर्जीवाड़ा है। उसको 1 करोड़ का कैश के बदले वो लोग पूरा ब्लैक पेपर दिए। तो वो कुछ महीने के बाद उसको खोल के देखा तो उसको पता चला कि पूरा ही वो फर्जी है। तो उसमें उसने थाना अप्रोच किया और हमसे संपर्क किया, तो तुरंत FIR दर्ज करके हम लोग इसमें जांच स्टार्ट किए। मामले की जांच में एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट ने मोबाइल नंबर, बैंक खातों और डिजिटल ट्रांजैक्शन का तकनीकी विश्लेषण किया। जांच के दौरान 2 महिला आरोपियों की पहचान हुई, जिन्हें महाराष्ट्र के नागपुर से गिरफ्तार किया गया। उनके कब्जे से मोबाइल फोन, नकदी, ATM कार्ड और अन्य दस्तावेज बरामद किए गए हैं। डिजिटल जांच से मिली सफलता, नागपुर से गिरफ्तारी, मोबाइल और नकदी बरामद, साइबर ट्रैकिंग से खुलासा। तो रिसेंट और एक ट्रांजैक्शन होने वाला था जिसमें उमेश को ये लोग जो है नागपुर बुलाए थे। तो नागपुर में हमें हमारी ACCU की टीम और तेलीबंदा की जॉइंट टीम द्वारा रेड किया गया। तो वहाँ पे हमको एक 5 स्टार होटल से 2 महिला इनसे मिलके फर्दर ट्रांजैक्शन करने वाले थे। हम लोग स्पॉट में लोकल पुलिस के सपोर्ट के द्वारा हम लोगों ने उनको गिरफ्तार किया। दोनों का नाम इस प्रकार है, एक कनिज फातिमा उर्फ भावना पांडे कलकत्ता की रहने वाली है और दूसरी दीपिका पालीवाल, ये राजस्थान उदयपुर की रहने वाली है। ये 2 लोगों को हमने मौके से गिरफ्तार किया और इनसे फर्दर पूछताछ अभी कर रहे हैं। कुछ मोबाइल फोन्स, कैश, ATM कार्ड्स, आधार कार्ड सबने हमने जब्त किया और इसके लिंक्स अभी कुछ बड़े ट्रांजैक्शंस और बड़े लोगों के पास भी जा रहा है। तो उसी के लिए टीम्स अभी बाहर ही है। फर्दर डिटेल्स जब पकड़ेंगे हम लोग खुलासा करेंगे। ऐसे लग रहा है कि ये लोग भरोसा जीतने के लिए पूरा हाई एंड होटल्स लेके जाके इसको जासर में लेते थे। और ये प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में हमको ये दोनों महिलाओं ने ये बताया कि ये रिसेंटली भी लखनऊ में और एक बड़ा ट्रांजैक्शन करके दूसरा प्रार्थी के साथ भी ठगी किए हैं। तो टोटल ये लोग का कहना है कि 15 साल से ये लोग इसी काम कर रहे हैं और अभी तक कहीं पकड़े नहीं गए हैं। तो अंदाजा ये है कि करोड़ों में इनका ओवरऑल ट्रांजैक्शंस हुए होंगे। तो अभी इसमें एंड टू एंड फर्दर इन्वेस्टिगेशन पुलिस द्वारा किया जा रहा है। पुलिस पूछताछ में ये भी सामने आया है कि यह गिरोह पिछले 15 वर्षों से सक्रिय है और नागपुर, लखनऊ समेत कई राज्यों में इसी तरह निवेश और फंड रिलीज के नाम पर लोगों को ठग चुका है। अब रायपुर पुलिस अन्य राज्यों की पुलिस से संपर्क कर पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है। 15 साल से सक्रिय गिरोह, कई राज्यों में फैला नेटवर्क, करोड़ों की ठगी का शक, अन्य राज्यों से समन्वय। यह ठगी सिर्फ पैसों की नहीं थी, यह भरोसे, लालच और भ्रम का ऐसा जाल था जिसमें करोड़ों रुपए फंस गए। नकली केमिकल, फर्जी निवेश तकनीक और बड़े निवेश के सपने दिखाकर लोगों को शिकार बनाया गया। रायपुर पुलिस ने इस नेटवर्क के 2 कड़ियां पकड़ ली हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी बाकी है, क्या इस गिरोह का असली मास्टरमाइंड अभी भी कानून के पहुंच से बाहर है? TV 24 न्यूज के लिए राजधानी रायपुर से कुलेश्वर पांडे की रिपोर्ट।
कबीरधाम जिला के बेलापानी गांव में 35 बैगा परिवार आज घलो साफ पानी बर तरसा थे। बरसात के दिन में ये परिवार नदी के दूषित पानी के सहारा में रही थे। ग्रामीण मन के कहना है कि पानी के व्यवस्था बर पंचायत लेके उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा तक कई बेर गुहार लगाएगी, फिर अब तक सिर्फ आश्वासन मिली से। ग्रामीण मन के आरोप है कि नदी के गंदा पानी पिए के चलते बीमारी के खतरा बने रही थे। सरकार हर घर तक शुद्ध पानी पहुंचाए के दावा करत है, फिर बेला पानी के हालात इन दावा मन से जो है ऊपर सवाल खड़ा करत है। ग्रामीण मन मांग करत हवे कि गांव में जल्द साफ और सुरक्षित पेयजल के व्यवस्था कराए जाए। ये तस्वीर कबीरधाम जिला के बेलापानी गांव के है, जहां बरसात के बीच नदी के मटमैला और दूषित पानी ही ग्रामीण मन के प्यास बुझावत है। बैगा जनजाति के करीब 35 परिवार मन के आगू पिए के साफ पानी के गंभीर संकट है। महिला और लड़का मन रोजाना यही नदी ले पानी भर के घर ले जाए बर मजबूर है। ग्रामीण मन के कहना है कि दूषित पानी पिए ले बीमारी फैले के खतरा हमेशा बने रहते। कई बार दूषित पानी पिए ले स्वास्थ्य ऊपर भी असर पड़त है। वहीं नदी में जब बाढ़ आते तब पानी के और ज्यादा समस्या होते। बावजूद एकर जिम्मेदार नेता मंत्री या विभाग आंख मूंद के बैठे हैं। नदी के पियत है हम कते दिन हो गए नदी से पानी पियत? बहुत दिन से हो गए पियत नदी के पीता ना कुआं नहीं है ना यह नल नहीं है तीर्थ थार में पूरा आते तब बोले इसने ऊपर से आता था नीचे धार में यह करके रख देते हैं। गर्मी समय अब पानी मिल जाता है, यही समय नहीं मिले, इस समय पूरा आ जाता था। तो जैसे नदी के पानी पियत हो तो तबीयत वगैरह भी खराब हो जाती है, सर्दी खांसी हो जाता है। मतलब होना चाहिए बोरिंग के व्यवस्था, कुआं की व्यवस्था, सब की व्यवस्था होनी चाहिए। पानी कंट्रोल हो जाते हैं सब। ग्रामीण मन के आरोप है कि ओमन ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और प्रशासन के अधिकारी मन ले हैंडपंप लगाए के मांग करीन है। इतना ही नहीं, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा तक भी अपन समस्या पहुंचाइन है, लेकिन आज तक न हैंडपंप लगी से और न ही कोई स्थायी पेयजल व्यवस्था करेगी से। चुनाव के बेरा वादा जरूर किएगी से, लेकिन चुनाव खत्म होते ही गांव के प्यास भी नेता मन के याद ले गायब होगी से। भाई अभी तक सुविधा नहीं है, नल के न बोरिंग के कुछ के नहीं है। अभी बचपन से लेकर अभी तक पियत है हम नदी के पानी पी रहे हैं। अच्छा है लेकिन मांग वगैरह करे कि नहीं करे? मांग करे हैं, राजा डहार में मांग करे हैं, विधायक आए तभी से, कंवरधम में भी जाके मांग करे हैं तभी से नहीं आते। तो क्या बोलते हैं? हम हाव बस बोलते तो कुछ नहीं दे रही। अब कौन जानी कार नहीं हो पाते। एक हाँ तो यदि आते हैं कि रोड भी बनवा रही से तभी से नहीं आई से, बोल बस देते और का कारण हो जाते तो हमारे गाँव में आबे नहीं करे। बहुत दिन जब से पैदा है तब से नदी के पानी पीते हैं। गांव में नल भी नहीं है न कुआं भी नहीं है। सबसे बड़का सवाल ये है कि जब सरकार हर घर नल जल और सुरक्षित पेयजल की बात करत है, तब आखिर बेलापानी जैसे गांव इस योजना मन ले काबर वंचित है। का अधिकारी मन कभी एक गांव के शोधलीन है, या फिर सरकारी योजना सिर्फ फाइल और भाषण मन तक सीमित रहेगी से। अगर दूषित पानी पिए ले कोनो ग्रामीण के जान जाते तो एकर जिम्मेदार कौन होही? कबीरधाम जिले के वनांचल क्षेत्रों में जो लगातार पानी की समस्या है वो प्रशासन की नाकामी है, और यहाँ के जो कंवरधम विधायक विजय शर्मा जी हैं, यदि उन तक स्थानीय जो ग्रामीण थे और जो बैगा जनजाति के स्थानीय निवासी थे वो उनके तक शिकायत पहुंचाए हैं, अपनी समस्या पहुंचाए हैं, उसके बाद यदि वहां पेयजल की व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो ये वर्तमान सरकार की बहुत बड़ी नाकामी। बेलापानी के ग्रामीण मन के मांग साफ है कि ओमन ला सिर्फ आश्वासन नहीं बल्कि तत्काल हैंडपंप और सुरक्षित पेयजल के व्यवस्था चाहिए। अब देखे वाले बात हो ही कि शासन प्रशासन एक खबर के बाद जागते या फिर ग्रामीण मन के प्यास यूं ही सरकारी दावा मन के मजाक उड़ात रही। कबीरधाम जिला ले हिरेंद्र गोप के रिपोर्ट। नारायणपुर जिला मुख्यालय में पुलिस के तरफ ले बलवा ड्रिल के अभ्यास कराएगी। ये अभ्यास में डीआरजी, जिला पुलिस बल और नगर सैनिक मन हिस्सा लीन। जवान मन ला दंगा नियंत्रण, लाठीचार्ज, आंसू गैस और वाटर कैनन के इस्तेमाल के प्रशिक्षण देगी। एकर संग घायलों और सुरक्षित रेस्क्यू करे और आपदा के बखत जो है मेडिकल सहायता दे के तरीका घलो सिखाएगी से। अभ्यास के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखे, अनुशासन, संवेदनशीलता और शांति कायम रखे और खास जोर देगे है।
राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज के इंटर्न डॉक्टर मन स्टाइपेंड बढ़ोतरी के मांग ला लेके अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठ गए हवे। डॉक्टर मन के मांग है कि मासिक स्टाइपेंड ला बढ़ा के 30,000 रुपया करे जाए। इंटर्न डॉक्टर मन के कहना है कि छत्तीसगढ़ में मिलत स्टाइपेंड रकम दूसर राज्य मन के तुलना में कम है और बढ़त महंगाई में खर्चा चलाना मुश्किल होगा थी। डॉक्टर मन चेतावनी दे हवे कि मांग पूरा नहीं होए तक आंदोलन जारी रही। हड़ताल के चलते अस्पताल के स्वास्थ्य सेवा ऊपर असर पड़े के संभावना घलोक जताए जात है। स्वास्थ्य की व्यवस्था इस बात में समझी जा सकती है सर कि जितने बार भी हम लोग का स्टाइपेंड हाइक हुआ है, आप लोगों को पता होगा कि 15,900 हाइक हुआ है, वो एक सरकार के रेगुलर प्रोसेस से नहीं हुआ है। हमने 3 साल 4 साल पहले भी हमने स्ट्राइक किया। तो आप इस व्यवस्था से इस बात में समझ सकते हैं, अगर आपको अपना हक मांगने के लिए, आपको अपनी जितना इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, अपना रोजी मांगने के लिए अगर आपको रोड पे उतरना पड़ रहा है, आपको अपनी स्ट्राइक करनी पड़ रही है, तो व्यवस्था किस तरीके से सोई हुई है। और ये एक शासन की बात नहीं है, निरंतर शासन काल में छत्तीसगढ़ की व्यवस्था इतनी बुरी क्यों है कि हमको हमारी मांग करने के लिए जमीन को उतरना पड़ रहा है। हमारा जो स्टाइपेंड है वो कई सालों से 15,900 रुपए है पर महीना, जिसको हम बढ़ा करके 30,000 करने की मांग कर रहे हैं। इसके लिए हम स्ट्राइक पर बैठे हैं। सरकार पर हमें भरोसा है कि हमारी मांगों को सुना जाएगा और हमारा स्टाइपेंड बढ़ा करके 30,000 करा जाएगा। मोर भाखा मोर खबर में इतना ही। बने रहो TV 24 के साथ। जय जोहार।